ओके सो वेलकम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आकांक्षा गुप्ता। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास सेशन जो कि है थर्मोडायनामिक्स। ये जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है वो क्लास 11th पे बेस्ट होकर के मैंने बनाया है और मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूँगी सो दैट आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लेट ना करते हुए चलिए आज सेशन और क्लास को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्या टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इंट्रोडक्शन एक थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या क्या तरीके होते, क्या क्या टाइप्स होते थर्मोडायनेमिक्स के। तो हम यहाँ पे दो तरह की टाइप्स को डील करेंगे। पहला करेंगे बेसिस ऑफ सिस्टम के हिसाब से और दूसरा प्रोसेस के हिसाब से। एंड द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, हम जानते हैं, पर थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है और हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका यूज कहाँ होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे आराम से पढ़ेंगे। और जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनामिक्स में कुछ नियम कानून है, लॉज है, वो क्या है और कैसा है, तो उसको हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, सबको सभी स्टूडेंट्स सबको मिलके इसको पढ़ते हैं और आराम से पूरे एंड तक सेशंस को जरूर देखिएगा। तो हमारा है इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक प्रक्रिया है, एक रिलेशंस बताता है, एक स्टडी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक है जो एक संबंध बताता है हमारा हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में जो हमें बताता है वो है थर्मोडायनेमिक्स। जो हमारी तरीकों को बहुत ही सरल कर देता है, बहुत आसान कर देता है। सिस्टम्स में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे फ़र्क पड़ता है वर्क, टेम्परेचर, हीट और एनर्जी से, उसके बारे में जो हमें बताता है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को खोज करने में या फिर इसके रिलेशंस को, संबंध को बताने में बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इसने अपनी बहुत अहम भूमिका इस चीज़ पे निभाई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे हर चीज़ों में बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान होता है, लेकिन नाम तो किसी एक का ही आते हैं। तो वो नाम किसका आता है? तो वो है एक हमारा जो साइंटिस्ट है निकोलस लियोनार्ड सौदी कर्नॉट। ये एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बताया कि थर्मोडायनेमिक्स के जनक माने जाते हैं। इट मीन्स फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन है? निकोलस लियोनार्ड सौदी कर्नॉट। तो सेशंस को एंड तक अच्छे से आराम से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखा हुए हैं जो आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में हमारे देने होंगे। तो हमने जान लिया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसका असर, इसका यूज क्या होता है, इसके तरीके क्या क्या होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के हिसाब से क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है क्लोज सिस्टम, दूसरा आइसोलेट सिस्टम एंड थर्ड ओपन सिस्टम। तो हमारे एक फिगर है, हमारे पास फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड एरो और ब्लू एरो बना हुआ है। तो रेड एरो और ब्लू एरो का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कहने का मतलब है कि एनर्जी आपस में बदल रही है, एक्सचेंज हो रही है, अदला बदली हो रही है। और ब्लू एरो जो बता रहा है वो है एक्सचेंज ऑफ मैटर, कि मैटर पे एक्सचेंज हो रहा है, मैटर एक्सचेंज हो रहा है। मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। जो भी ऐसी चीज जो एक जगह लेती है और उसका वजन होता है उसको हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों चीज हमारी क्या है? मैटर है। और मैटर के बिना तो हमारी जिंदगी संभव ही नहीं है। हमें पानी की आवश्यकता भी होती है, सांस की आवश्यकता भी होती है, और जगह तो चाहिए ही हमें बैठने उठने के लिए। एक नॉर्मल पर्सन भी किसी जगह पे अगर बैठता है तो वो भी एक जगह तो लेता ही, थोड़ा सा जगह तो लेता ही है, उसका भी कुछ वजन तो होता ही है। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस और उसका वजन भी, मास भी होता है, उसे कहते हैं मैटर। तो एक्सचेंज, मैटर का एक्सचेंज हो रहे हैं। तो हम ओपन सिस्टम में पढ़ते हैं
ये ओपन सिस्टम में दोनों तरह से एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा है और एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है, तो ये ओपन सिस्टम हो गया। सेकेंड है क्लोज सिस्टम। इसमें क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मैटर रुक जा रहा है। वो सिंगल एरो दिख रहा है आपको, सिंगल एरो का मतलब होता है वहां पे मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। डबल एरो मतलब कि दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। और आइसोलेट सिस्टम में क्या है कि दोनों तरफ का एरो स्टॉप हो गया है, मतलब ना ही इसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर हो रहा है ना ही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है। सो आई बिलीव कि आपको टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ में आ गया होगा। और अब मैंने जो इस हमारी स्टडी में मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है वो है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसके पढ़ेंगे। तो प्रोसेस के हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या होते हैं, तो हमारे प्रोसेस के हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स 4 तरह के होते हैं। तो क्या क्या होते हैं 4 तरह के थर्मोडायनेमिक्स? पहला होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस। और नेक्स्ट और लास्ट है आइसो एडाबेटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है कि जब भी कोई सिस्टम ट्रांजिशंस होते हैं एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट में जाता है तो यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट होता है, मतलब कि टेम्परेचर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होता है। तो वैसा प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर बॉटल, जो थर्मो फ्लास्क का जो बॉटल आता है। अभी तो ठंडों का समय है और ठंडों के समय में तो हर कोई अपने घरों में थर्मो स्टील का बॉटल तो यूज करते ही है गर्म पानी को रखने के लिए। एक टाइम गर्म पानी रख दो और बहुत देर तक पीते रहो। तो वो एक एग्जांपल है थर्मो आइसोथर्मल प्रोसेस का, जिसमें टेम्परेचर बिल्कुल समान रहता है, बिल्कुल सेम होता है, कांस्टेंट होता है, बिल्कुल बदलाव नहीं होता है। सो सेकेंड नंबर है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? तो ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हमारा प्रेशर बिल्कुल सेम होता है। प्रेशर बिल्कुल सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे घर में जो प्रेशर कुकर यूज होता है जिसमें खाने बनते हैं, गरम गरम चावल बनता है, तो ये एग्जाम्पल आइसोबैरिक एग्जाम्पल हो सकता है कि इसमें प्रेशर बिल्कुल भी सेम होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कहने का मतलब है कि एक ऐसा चीज हम लेते हैं जिसमें एक समान वॉल्यूम होता है, उसकी गहराई बिल्कुल बराबर होती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होते हैं, हर घरों में गैस सिलेंडर का यूज होता है खाना बनाने के लिए। आज के यहाँ तो चूल्हा का तो जमाना है नहीं, तो हर घर में एक सिलेंडर का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। तो सिलेंडर गैस जो है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, जिसमें जितना बड़ा सिलेंडर होता है उतना ही बड़ा वॉल्यूम का उसके अंदर गैस का फिल होता है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आइसोकोरिक प्रोसेस का गैस सिलेंडर। लास्ट नॉट द लिस्ट, सबसे अंतिम है हमारा अडाबेटिक प्रोसेस। तो अडाबेटिक प्रोसेस क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें हीट बिल्कुल कांस्टेंट होता है, मतलब हीट बिल्कुल भी समान होता है और इसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है, सराउंडिंग्स में भी नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने समझ लिया होगा कि प्रोसेस के हिसाब से 4 तरह के थर्मोडायनेमिक्स होते हैं और सिस्टम के हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एंड तक सेशंस को जरूर देखिएगा कि मैंने आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अरेंज करके रखा हुआ है जो आपको अपने कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। तो अब एक एक करके हमने तो डिस्क्राइब ऑलरेडी कर ही लिया है, तो मैंने ये सिस्टम डेफिनेशंस मैंने आपके लिए रखा हुआ है, आप इसको आराम से ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है और किस तरीके से होता है, हमारे घरों में कैसे होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसका उपयोग या फिर यूज कहाँ करते हैं। सो थर्मल पावर प्लांट्स,
थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइड्स, वाटर वेव्स। इसका मतलब ये है कि हमारा जितने भी हमारे कंट्री में या फिर वर्ल्ड में, विश्व में जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, बड़े बड़े प्लांट्स है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, हर जगह थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी तो हम सभी के घर में हम जानते ही हैं। तो पानी, पानी से जो तरंग, पानी की तरंगों से, पानी की वेव, पानी की से जो हम एक बिजली का उत्पादन करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वाटर से, हाइड्रो मीन्स वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। थर्मल पावर प्लांट जो कोल वगैरह, जो जहाँ पे सोलर वगैरह काम किया जाता है उसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का जहाँ पे यूज होता है, बड़े बड़े बॉम्ब, एटम बॉम्ब्स, ये सब न्यूक्लियर का जहाँ पे टेस्टिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, प्रोडक्शंस होते हैं, वो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? बहुत बड़ा टॉपिक है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। वैसा एनर्जी जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्यूचर में भी, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। और वैसी एनर्जी जिसको हम बिल्कुल भी एक समय के बाद यूज नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी बेबी प्लांट में यूज होता है, लाइक सोलर। सोलर कहाँ से मिलता है? सन इज अ गुड सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। विंड जो ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हवा। जियोथर्मल, टाइड्स जो बड़े बड़े तरंग तरंग समुद्र में, लहरों में बड़े बड़े तरंग होते, टाइड्स होते, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, फुल टाइड्स। वाटर वेव्स जो पानी के तरंगे होते हैं, ये सब से हम सब जगह हमारा थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है, क्योंकि हर जगह प्रेशर होता है, हर जगह हीट होता है, हर जगह एनर्जी का डेवलपमेंट होता है, टेम्परेचर होता है। तो मेन सोर्स हमारा क्या है? हीट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब एनर्जी, ये सब हमारा मोर फोर टॉपिक्स जिस पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स काम करते हैं। तो ये सारे जगह पे थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है। नेक्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स, जो हमारे घरों में हम कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं या फिर कोई भी चीज़ को ठंडा करते हैं। बड़े बड़े मोटर व्हीकल्स में जो इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, इंजन गर्म हो गया है, इंजन ठंडा हो गया है, हमारे घर में हम रोज सुनते हैं ना धूप में मत रखो गाड़ी को, इंजन गर्म हो जाएगा। या फिर ठंड ठंड के समय में गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, इंजन ठंडी पड़ गई है। तो ये सब चीज़ें जो भी है, गर्म ठंडा, एनर्जी, हीट से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का डिज़ाइन करना, व्हीकल्स को बनना, ठंडी करना, गर्म करना, हमारे घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल होना, गर्म पानी का बॉयल करना, ठीक है, बर्फ जमाना, हर चीज जो है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। वॉशिंग मशीन जो हम यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर जो यूज करते हैं, एयर कंडीशनर्स हमारे घरों में यूज होता है, एसी यूज होता है, फ्रिज यूज होता है, वॉशिंग मशीन यूज होता है कपड़े धोने के लिए। हर जगह थर्मोडायनेमिक्स का यूज है, क्योंकि ये सारी चीज जो है, हीट, टेम्परेचर, एनर्जी, वॉल्यूम, आपस में रिलेटेड है और इन सबका संबंध, रिलेशंस बताते हैं, उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको थर्मोडायनेमिक्स के यूजर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट होता है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, सो दैट मैं आपके प्रॉब्लम्स को या क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। लॉज क्या क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के? तो हमारे पास 4 लॉज है थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला है जीरोथ लॉ, नंबर 1 फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ। तो ऑल टुगेदर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। तो पहला हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ के बारे में कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कि अगर दो बॉडी अगर आपस में इक्विलिब्रियम है, मतलब कि आपस में बराबर है, और थर्ड बॉडी को अलग करता है, तो पहला दो बॉडी जो होता है वो तीसरे बॉडी की बराबर होता है। ठीक है। फर्स्ट लॉ बताते हैं कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कि पहला जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये एक
तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलाव हो सकता है, लेकिन ना ही इसको बनाया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कि ये बताता है कि अगर स्पॉन्टेनियस सिस्टम है, मगर अगर एनर्जी फ्लो कर रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंगली फ्लो कर रही है, तो जो भी एनर्जी फ्लो करेगा वो इक्वल अमाउंट में फ्लो करेगा। एंड द लास्ट नॉट द लेस्ट, दिस थर्ड लॉ जो हमारा बताता है कि अगर हमारा इंट्रोपी सिस्टम का एक सिस्टम जो हमारा फोर्स है वो एक टाइम कांस्टेंट टाइम पर अगर वो रुक जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो जीरो पे आ सकता है, वो जीरो पे आ जाएगा। तो हमारे पास हमारा आज का सेशन आज यहीं पे एंड होता है और हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर लेक्चर जिन्होंने अच्छे से लेक्चर सुना हुआ है उन्होंने वो जरूर से क्वेश्चन कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज जो भी है वो जरूर से मेंशन करें। इसके साथ साथ जिसने भी सेशन को अच्छे से रीड नहीं किया है, अच्छे से नहीं सुना है, नहीं समझा है, उनसे आग्रह है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को ज़रूर देखें। उन्हें कुछ ना कुछ तो समझ में ज़रूर आएगा और उन्हें बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं किए हैं वो भी कर ले उनके लिए।